हेलो फ्रेंड, भारत का भूगोल में फिर से आपका स्वागत है। हालांकि इससे पहले वाला जो टॉपिक था लेक्चर नंबर जो आया गया था कल के लेक्चर में, तो जो आपको बताया गया था आज का टॉपिक उससे कुछ नया है। तो उसका अगला टॉपिक आज है, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 7 जो स्टार्ट हुआ था कल, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा था कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में कल, उसके यहाँ ख़त्म हो चुका था। जैसे कि आपने देखा कि जलोढ़ मिट्टी जो था, उसके बाद काली मिट्टी के बारे में पढ़ा। तो काली मिट्टी के बारे में कुछ टॉपिक जो था छूट चुका था, उसके बारे में हम देखेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काली मिट्टी के बारे में हमने यहाँ तक आपको बताया था कि इसका क्षेत्रफल और एवं वितरण के बारे में, जैसे नर्मदा और तापी, गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों में यह 60 मीटर से भी अधिक गहरी पाई जाती है। एज इट इज़ यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अब देखो यहाँ पे और वितरण में आगे पढ़ोगे यहाँ पे कर्नाटक की काली मिट्टी में नमक के कण भी मिले रहते हैं। कर्नाटक की काली मिट्टी में नमक के कण भी मिले रहते हैं। अब चलो लाल पीली मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। तो हमने मिट्टी का प्रकार कल के वीडियो में हमने जाना। तो मिट्टी के प्रकार में हमने ये जाना कि कितने प्रकार की मिट्टी होती है। तो उसमें हमें ये पता चला कि मिट्टी जो होती है लगभग 8 प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ तक देखा था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जलोढ़ मिट्टी हो गया, काली मिट्टी, हमने आपको ये दोनों मिट्टी बता चुका है आपको। तो आज पढ़ोगे आप पीली मिट्टी के बारे में। उसके बाद लेटराइट मिट्टी हो गया, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय या क्षारीय मिट्टी, ये सब मिट्टी के प्रकार हैं। और अंत में पढ़ोगे आप पीट या जैविक मिट्टी के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे समझो लाल पीली मिट्टी के बारे में। तो ये जो है इसकी उत्पत्ति देखो पहले किस तरह से हुई। तो इमेजिन करो आप कि जो है मिट्टी आखिर किस तरह से बना होगा, कि पहाड़ के घिसने से या बहुत से विधि हो सकते हैं, हम उस प्रकार से मिट्टी बन सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाल पीली मिट्टी का उत्पत्ति जो है, ये मिट्टियाँ अपक्षय के प्रभाव से ग्रेनाइट जैसे आग्नेय एवं नीच रूपांतरित चट्टानों के टूट फूट के कारण बनी है। और लोहे के ऑक्साइड मिले होने के कारण इस मिट्टी का रंग जो है लाल होता है। लोहे के ऑक्साइड मिले होने के कारण इस मिट्टी का रंग किस तरह का होता है? लाल होता है। तथा जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई पड़ती है। और जलयोजित रूप में यह क्या होती है? पीली दिखाई पड़ती है। इनमें मूल चट्टान से जैसे कि चॉकलेटी रंग के, अब देखो मूल चट्टान से चॉकलेटी रंग के खनिज तत्व, जैसे कि अब यहाँ पे देखो फेल्ड्स्पार और ओलिविन के महीन कण पाए जाते हैं, और इसी कारण इसका रंग जो है पीला दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूँ। ये जो मिट्टी है लाल पीली मिट्टी, तो ये मिट्टी जो है अपक्षय के प्रभाव से ग्रेनाइट या आग्नेय एवं नीच रूपांतरित चट्टानों से टूट फूट के कारण बनी है। जैसे कि कोई सा भी चट्टान है तो उसका टूटने फूटने से या पत्थर उसका घिसने से, जब ऊपर से नीचे पर्वत, आप ऐसे कर सकते हैं कि जब भूकंप आता है या बारिश होती है, तो वो पानी के साथ साथ जो है, तो पत्थर, बड़ा बड़ा पत्थर टकराने के बाद उसका जो टूट के वो छोटा छोटा आकार ले लेती है, टूट फूट के रूप, इस तरह से जो मिट्टी का निर्माण होता है, लाल पीली मिट्टी का निर्माण। और लाल पीली मिट्टी में आपको जैसे कि जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई देती है क्या। और इसमें एक चीज़, लोहे की ऑक्साइड मिले होने के कारण इस मिट्टी का रंग जो है लाल होता है। और तथा जलयोजित रूप में और जल के रूप में ये मिली होने के कारण ये पीली दिखाई पड़ती है। और इनमें जो है मूल चट्टान से जैसे कि चॉकलेटी रंग के खनिज, और इसमें मूल चट्टान चॉकलेटी रंग के खनिज तत्व जैसे कि फेल्ड्स्पार और ओलिविन के महीन कण पाए जाते हैं, और इसी कारण इसका रंग जो है पीला दिखाई पड़ता है। जिट यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अनेक प्रकार की चट्टानें से बनी होने के कारण इसमें जो इनमें गहराई कणों की संरचना और यहाँ देखो उर्वरा शक्ति में भिन्नता पाई जाती है। उर्वरा शक्ति में भिन्नता पाई जाती है। एज इट इज यहाँ तक आप नोट कर लेना। ये मिट्टियाँ अत्यंत रंध्रयुक्त होती है। ये मिट्टियाँ अत्यंत रंध्रयुक्त होती है, अतः शुष्क एवं ऊंचे मैदानों में यह उपजाऊ नहीं होते। ये ऊंचे मैदानों में उपजाऊ नहीं होते हैं। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस का अंश कम होता है।
यह अत्यंत बारीक तथा गहरी होने पर यह उपजाऊ होती है। यह अत्यंत बारीक तथा गहरी होने पर यह क्या होता है, उपजाऊ बन जाती है। और इस मिट्टी में कपास, गेहूँ, धान, अलसी, आलू, दालें एवं मोटे अनाज पैदा किए जाते हैं। मोटे अनाज पैदा किए जाते हैं। तो चलिए यहाँ तक आपको हमने समझाया। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब अगला टॉपिक समझो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्षेत्रफल एवं वितरण के बारे में देख लेते हैं कुछ। तो यह मृदा मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। मृदा जो है मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है, पेनिनसुलर इंडिया जिसे हम कहते हैं। यह मिट्टी मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार एवं मेघालय में पाई जाती है। और यहाँ पे देखो अन्य जगहों में यह मिट्टी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान तथा दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के कुछ भागों में भी पाए जाते हैं। तो हमने बताया मिट्टी का क्षेत्रफल कहाँ तक, मतलब क्षेत्रफल एवं वितरण बताया कि ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। चलिए ये आपको हमने बताया। तो लाल पीली मिट्टी आपका जो टॉपिक थर्ड था वो आपको हमने बताया। टॉपिक थर्ड यानी कि मिट्टी का तीसरा प्रकार हमने बताया आपको। और मिट्टी का चौथा प्रकार आप समझो, यहाँ पे समझो। अब यहाँ पे देखो लेटराइट मिट्टी क्या होता है, चलिए समझते हैं। लेटराइट मिट्टी को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखते हैं। तो लेटराइट मिट्टी का किसी चीज़ को समझने से पहले समझो कि इसका उत्पत्ति किस तरह से हुआ। चलिए उसी प्रकार से हम इस पर नज़र डालते हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छे से बारीकी से समझ में आए। और ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट है, आपको इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप पूरा देखो तो आपको 100% समझ में आएगा। आप इसको थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाना और अपना 10-15 मिनट इंपॉर्टेंट समय देके आप ये से सीख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो लेटराइट मिट्टी जो है, इसका उत्पत्ति जो है, निर्माण यानी इन मिट्टियों का निर्माण जो है शुष्क एवं नम क्रमिक मौसम वाले क्षेत्रों में होता है, जहाँ वर्षा सामान्यतः 200 सीएम से वार्षिक से अधिक होती है। तो फिर से सुनो, यहाँ पे जो लेटराइट मिट्टी का जो निर्माण है शुष्क एवं नम क्रमिक मौसम वाले क्षेत्रों में होता है, जहाँ वर्षा सामान्यतः 200 सीएम से वार्षिक से अधिक होती है। ये मिट्टियाँ चट्टानों की टूट फूट एवं रासायनिक क्रिया से बनती है। ये मिट्टी जो है टूट फूट या रासायनिक क्रिया से बनती है। अधिक वर्षा के कारण लेटराइट चट्टान का आप ऐसे कर सकते हैं। अधिक जब बहुत भारी बारिश होती है, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लेटराइट चट्टानों का अपक्षालन होता है। क्या होता है? अपक्षालन होता है। और जिसके फलस्वरूप बालू एवं चूने के अंश रिसकर नीचे चले जाते हैं, जिसके कारण जो है बालू एवं चूने के अंश रिसकर नीचे चले जाते हैं एवं मृदा के रूप में लोहा एवं एल्युमिनियम के यौगिक बन जाते हैं। और मृदा के रूप में लोहे एवं एल्युमिनियम के यौगिक बन जाते हैं। तो यहाँ तक हमने बताया कि इसका निर्माण किस तरह से हुआ। अब विशेषताएं पे ध्यान देते हैं। विशेषताएं में पढ़ोगे यहाँ पे, ये मिट्टियाँ 2 प्रकार की होती है। लेटेराइट मिट्टी जो होती है इसकी विशेषताएं में ये 2 प्रकार की होती है। चलिए कौन कौन सी होती है इसलिए समझते हैं। अब आगे देखो लेटेराइट मिट्टी का जो विशेषता है उसमें, तो पहाड़ियों पर पाई जाने वाली मिट्टी शुष्क एवं कम उपजाऊ होती है, क्योंकि इनकी जल धारण क्षमता कम होती है। इसमें देखिए पहाड़ पे जो मिट्टी होती है उसमें जल धारण ऑटोमेटिक है कि जल धारण क्षमता उसमें क्या होती है, कम होती है, जिस कारण से इस मिट्टी जो है वहाँ की मिट्टी कम उपजाऊ होते हैं। तो अब देखो आगे, निम्न भूमियों पर पाई जाने वाली इस मिट्टी के साथ नम, चिकनी और दोमट मिट्टी भी मिली होती है। दोमट मिट्टी भी मिली होती है। अब आपको समझ में आ चुका होगा, हमने कहा था ये 2 टाइप की होती है। निम्न भूमियों पर पाई जाने वाली इस मिट्टी के साथ नम, चिकनी और दोमट मिट्टी भी मिली होती है, जिससे इसकी जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, जिसके कारण इसकी जल धारण क्षमता बढ़ जाती है और अपेक्षाकृत यह अधिक उपजाऊ होती है। और अपेक्षाकृत यह जो है अधिक उपजाऊ होती है। और इस मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन एवं पोटास की कमी होती है। और इस मिट्टी में जीवाश्म, ह्यूमस भी नहीं पाया जाता है। तो चूने की कमी के कारण यह मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है। अम्लीय प्रकृति की होती है। चूने की कमी के कारण जब जिस मिट्टी में चूने की कमी होती है तो उसमें वो किस प्रकृति की होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। उसकी नेचर जो होती है अम्लीय होती है, यानी एसिडिक नेचर होती है। और अम्लीय मिट्टी होने के कारण इसमें चाय की खेती की जाती है। और अम्लीय मिट्टी होने के कारण इसमें क्या होती है, चाय की खेती की जाती है। तो इससे ये भी पता चला
चाय में भी एसिड पाया जाता है, वो सब आपको आगे बताया जाएगा। तो जैसे टेनिक होती है, टेनिक इस तरह से, तो हम सब चीज़ देखेंगे बारीकी से। अगला टॉपिक समझो। इस मिट्टी में एल्यूमिनियम एवं लोहे की प्रधानता पाई जाती है। यह मिट्टी जो है अपक्षालन यानी कि आप ऐसे सकते हैं लीचिंग प्रक्रिया द्वारा भी प्रभावित रहती है, और यह फलस्वरूप इसमें से चूना का अंश छन छन कर बह जाता है, और इसमें इस प्रक्रिया में आगे चल के इसमें चूने का जो अंश है छन छन कर बह जाता है। तो इस मिट्टी पर कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में काजू, तमिलनाडु के पश्चिम घाट की पहाड़ियों पर चाय एवं केरल व दक्षिण कर्नाटक के घाट पर कहुआ पैदा किया जाता है। और यहाँ टेपिकोवा यहाँ टेपिकोवा एक प्रकार की घास है एवं अन्य उष्णकटिबंधीय फसलें भी पैदा की जाती है। इस मिट्टी पर मुख्य रूप से मूंगफली, काजू, रबर, कॉफी, चाय और मसाले पैदा किए जाते हैं। एज इट इज जहाँ तक हमने आपको समझाया, आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब समझो यहाँ पे क्षेत्रफल एवं वितरण, इसका देख लेते हैं, इसका कहाँ तक है मिट्टी कहाँ तक फैला हुआ है, और इसका वितरण समझते हैं। यह मिट्टी मुख्य रूप से पूर्वी एवं पश्चिमी घाट पर्वत जैसे कि राजमहल की पहाड़ियाँ, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा के पठारी क्षेत्र और छोटा नागपुर की पठार एवं मेघालय पठार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और रत्नागिरी और कोलावा बोलो या सतारा बोलो, और सतारा जिला और पश्चिम बंगाल आदि स्थानों पर पाई जाती है। तो इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य में है। एज इट इज यहाँ तक हमने आपको समझाया। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम यहीं कंप्लीट करते हैं। जो हमने दो मिट्टी के बारे में आपसे जिक्र किया था, दो टाइप आज हम आपको बताया, तो आज का टॉपिक हम यहीं कंप्लीट करते हैं। इसका अगला टॉपिक मैं कल के बारे में कल बताऊंगा, कल के लेक्चर में। उसमें आपको ये पता चलेगा पर्वतीय मिट्टी, और आगे का जो टॉपिक है मिट्टी के बारे में, जैसे 8 टॉपिक में से और आगे बताऊंगा। तो चलिए आज का टॉपिक लंबा ना हो, और आप अपना इम्पोर्टेंट समय दिए, धन्यवाद। अगर ये आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलूँगा कल के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।